गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है तो उसी तर्ज पर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स की एक्चुअल डेफिनेशन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया डी एस इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज डिफाइंड एज, आपने जैसे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डॉट डी एस, यहाँ पे बी डॉट डी एस। ठीक उसी तरह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग को जाननी चाहिए, जैसे हम लोग उसमें भी जाने थे। पहली बात, इट इज प्योरली स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट वेबर होती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बी से। एंड वन वेबर जैसे कि है बी टेस्ला होता है, आपको पता है। एरिया मीटर स्क्वायर इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो ये होता है जूल पर एम्पियर या वोल्ट सेकेंड। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। वन वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। mx से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, आइए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ध्यान से समझें। b का मान लीजिए आपको याद नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला याद है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसमें करंट I हो, उसका लेंथ L हो, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, तो उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है ILB। उस हिसाब से B की वैल्यू होगी F/IL। तो F का डायमेंशन आपको पता है mLT-2। I इज एम्पियर, I इज हैविंग एम्पियर, L की वैल्यू L ही होगी, लेंथ है। और S मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर। देन आपका फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने पर आएगा mL2T-2 A⁻⁻1। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट्स भी हैं यहाँ पे। मैक्सिमम फ्लक्स थीटा इक्वल टू 0 पर, जब हम यहाँ पे देखें इसको ध्यान से, तो ये है VDS cos थीटा, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन द B एंड DS। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, DS एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मान लीजिए दिस इज अ सर्कुलर सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ये अगर कोई प्लेन है तो उसका एरिया वेक्टर ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर एंगल ये 0 है तो cos 0 इज 1, तो B इंटू डी एस इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जिस वक्त मैग्नेटिक फील्ड और ds सेम डायरेक्शन में हो तो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और मिनिमम फ्लक्स बट ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री पे, cos 90 0। इसीलिए हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कभी भी सरफेस के अलाउ नहीं हो सकता। ठीक ना, एक चीज और, वैल्यू ऑफ फ्लक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं ठीक इसी तरह पे इसको समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही किसी सरफेस में एंटर कर रही हो, एरिया वेक्टर हमेशा हम आउटवर्ड लेते हैं, तो ds और b के बीच में एंगल कितना है, तो 180, cos 180 इज -1। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू माइनस नेगेटिव में आएगी। और अगर ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल इज 0, उस केस में उसमें B इंटू डी एस यानी पॉजिटिव आएगी। और अगर मान लीजिए कि सरफेस कुछ इस तरह रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इसके अलाउंग चल रहा है, एरिया वेक्टर इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, सॉरी, तो इस केस में हमारी वैल्यू 0 आती है। तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तीसरा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, वो ये है कि अगर B की वैल्यू 0 है तो नो डाउट B इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा में कुछ भी रख लो, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आएगा। लेकिन इसका कन्वर्स मे और मे नॉट बी पॉसिबल। मतलब क्या हुआ कि अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो B हो सकता है 0 हो या नहीं भी हो सकता है 0। जैसे इस केस में देखो, जब एंगल 90 था, इसमें B के होने के बावजूद फ्लक्स की वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, तो मे और मे नॉट वाली कंडीशन है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, ये और प्रॉपर्टी है चौथी प्रॉपर्टी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये जान लीजिए, इसमें गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स 0 आता है। स्टेटमेंट है एज अ मैग्नेटिक, क्यों होता है, एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। आप ये समझो किसी एक सरफेस में, मैं बात कर रहा हूँ, चलिए एक हमने सॉलिनॉइड ही ले लिया। ठीक है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी एंटर करी उतनी बाहर निकल गई। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात करूँ, जितना आ रहे हैं, आने का मतलब माइनस, जाने का मतलब
आउट ऑफ द बॉडी दैट इज प्लस, माइनस प्लस मिलकर जीरो हो जाता है। तो ये एक चीज एक्चुअली ये भी प्रूफ करता है कि मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट एंड द फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। तो फ्लक्स की वैल्यू यानी टोटल फ्लक्स जो होगा लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, गॉस लॉ का यही है स्टेटमेंट, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद हो तो यही था कि द टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। यहाँ पे है the total magnetic flux linked with the closed surface is 0। okay, now पांचवा वाला थोड़ा ध्यान